अगर मैं कहूँ कि भारत के सबसे टैलेंटेड लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और इसका असर आने वाले 10 सालों में हमारी जिंदगी पर पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? भारत में लाखों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर हर साल अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हर साल 2.5 मिलियन लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 20 सालों के अंदर भारत एकदम से कमजोर हो जाएगा। और क्या ये सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई एक साजिश है? ये है रोहन, आईआईटी से टॉपर, इंडिया का टॉप टैलेंट जिसने अमेरिका में 2 करोड़ की जॉब पाई है, लेकिन वो अपने घर, अपने देश और अपने लोगों को पीछे छोड़कर जा रहा है। क्या सिर्फ अच्छी जॉब के लिए? इसका आंसर है हाँ, लेकिन उसे मन ही मन बहुत बुरा भी लग रहा है कि उसका घर, उसका देश, उसके अपने लोग पीछे छूट जाएंगे। भारत में रिसर्च के लिए पैसे नहीं है, लैब्स में सुविधा नहीं है और सरकारी सिस्टम इतना स्लो है कि नए इनोवेशन होना बहुत मुश्किल है। जब उसके दोस्तों को अमेरिका में रिसर्च करने के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग मिली और रोहन को भारत में मिले सिर्फ वादे, तो उसने फैसला किया कि वो भी विदेश जाएगा। और फाइनली एक दिन रोहन को $2.5 लाख का पैकेज आता है गूगल की तरफ से, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 2 करोड़ 17 लाख रुपए। इतनी बड़ी सैलरी, बेहतरीन जिंदगी और रिसर्च के असीमित मौके, तो वो कैसे मना कर सकता था? और उसके पापा सोच में डूबे हैं कि हमारा देश कभी इतना आगे बढ़ेगा कि हमारे बच्चों को बाहर जाना ना पड़े। अमेरिका में रोहन की जिंदगी बहुत शानदार थी, अच्छा ऑफिस, बेहतरीन सैलरी और कोई भी स्ट्रगल नहीं, लेकिन कुछ खो गया था जो उसके माँ बाप, भाई बहन और दोस्त थे और दूसरे कंट्री को ग्रो कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या फिर कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, जो कभी इस मिट्टी में पले बड़े आज वो दूसरों के देशों में जा रहे हैं। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर, अमेरिका में अभी के टाइम पे प्रोफेसर हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो हर साल इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? विदेश में भारतीय प्रोफेशनल्स को इंडिया के कंपैरिजन में 3 से 5 गुना ज्यादा सैलरी दिया जाता है और वहाँ की कंपनियों में अच्छा माहौल और उनकी ग्रोथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे रोहित एक टैलेंटेड इंजीनियर है, लेकिन भारत में उसे अपनी मेहनत के हिसाब से नौकरी और सैलरी नहीं मिल रही थी। हर साल प्रमोशन के नाम पर सिर्फ मिलते थे तो बहाने। और एक बार तो उसे साफ साफ कह दिया गया कि अगर तुम्हारे पास कोई ऊंची पहुंच होती तब कोई बात बन सकती थी। एक दिन रोहित को अमेरिका की कंपनी से एक जॉब ऑफर आता है। वहां उसे 3 गुना सैलरी और ग्रोथ का मौका मिल रहा था। घर वालों से बात करने के बाद उसने विदेश जाने का फैसला लिया। विदेश में आते ही उसने महसूस किया कि यहाँ मेहनत की कदर होती है और कुछ महीनों के अंदर उसकी सैलरी भी बढ़ गई और उसके टैलेंट को पहचाना गया। रिसर्च के लिए उसे फंडिंग भी मिली जो भारत में आज तक कभी नहीं मिली थी। और एक दिन वीडियो कॉल पर माँ ने पूछा, बेटा तुम खुश हो? रोहित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, काश भारत में भी ऐसा हो जाए कि लोग मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से वहाँ रहें। लेकिन क्या ये एक नई प्रॉब्लम है? तो इसका आंसर है नहीं। भारत का ब्रेन ड्रेन पिछले 60 सालों से हो रहा है, लेकिन 2024 से हालात और भी खराब हो गए हैं। अब सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स और स्टूडेंट भी भारत छोड़ रहे हैं। दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें 13 लाख स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। यानी कि एक तरीके से स्टडी पर भी ब्रेन ड्रेन का रूल लागू हो चुका है। अगर ब्रेन ड्रेन ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20 सालों में क्या होगा? 2023 में 50,000 से भी ज्यादा इंडियन साइंटिस्ट आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। और ये सब होने के बाद क्या होगा? भारत में रिसर्च कमजोर पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पिछड़ जाएगी और शायद एक दिन हमें अपने ही देश के लिए विदेश से डॉक्टर और इंजीनियर्स बुलाने पड़े। अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। क्यों हमारे टैलेंटेड लोग विदेश जा रहे हैं? क्या सच में सिर्फ पैसे के लिए ये हो रहा है? भारत में हर साल लाखों युवा नौकरियों के बदले स्ट्रगल करते हैं। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार, कम सैलरी और रिसर्च के लिए कम मौके, ये सब हमारे टैलेंट को धक्का देकर बाहर भेज रहे हैं। क्या हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं या फिर हमें बैठ के देखते रहना पड़ेगा? चीन और साउथ कोरिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन करके अपने वैज्ञानिकों को देश में वापस बुलाया। अगर भारत में स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा मिले, अगर नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी हो और अगर टैलेंट का सही कदर हो, तब हम अपने लोगों को विदेश जाने से रोक सकते हैं। आप सवाल
सवाल आपसे है, क्या आप अपने देश के टैलेंट को वापस लाने में अपनी आवाज उठाएंगे? अगर आपको लगता है कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सके। और आपके क्या सजेशन है इस चीज को लेकर, हम इस चीज को किस तरीके से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।